नमस्कार, लर्निंग मंत्रा के ऑनलाइन पाठशाला में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन सी खबरें हैं जो आपके जीवन से सीधा सरोकार रखती हैं। पहली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से संबंधित। आयोग की परीक्षा में नया अध्यादेश लागू हो जाएगा। 1 करोड़ होगा इसमें जुर्माना। तो 28 जुलाई को होने वाली स्टाफ नर्स एलोपैथ भर्ती परीक्षा से ही इस व्यवस्था को लागू कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 2240 पदों पर भर्ती के लिए 28 जुलाई को होने जा रही स्टाफ नर्स एलोपैथ मुख्य परीक्षा से उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण अध्यादेश 2024 लागू कर दिया है। राज्य सरकार की ओर से 1 जुलाई को जारी इस अध्यादेश में भर्ती परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने, नकल करने या कराने, प्रश्न पत्र का प्रतिरूपण करने, लीक करने या लीक करने की साजिश में शामिल होने पर 1 करोड़ जुर्माना और आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। आयोग के उप सचिव वीरेंद्र मणि त्रिपाठी की ओर से शुक्रवार को जारी सूचना के मुताबिक स्टाफ नर्स पुरुष के 171 और स्टाफ नर्स महिला के 2069 पदों के लिए मुख्य परीक्षा 28 जुलाई को प्रयागराज और लखनऊ के विभिन्न केंद्रों पर 9:30 बजे से 12:30 बजे की पाली में आयोजित कराई जाएगी। आयोग ने परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र मंगलवार को जारी कर दिया था। आपको बताते चलें कि 11 फरवरी 2024 को हुई प्रदेश के विभिन्न जिलों में आयोग की समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2024 का पेपर लीक हुआ था। इसी कारण आयोग को यह परीक्षा स्थगित करनी पड़ी थी। आरओ एआरओ और सिपाही भर्ती का पेपर लीक होने के बाद सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए नया अध्यादेश लागू किया था। पेपर लीक के कारण 17 और 18 फरवरी को सिपाही भर्ती परीक्षा निरस्त हुई थी। उसके बाद पुनर्परीक्षा की तिथि भी घोषित हो चुकी है, लेकिन परीक्षा में ड्यूटी करने वाले प्रयागराज के तकरीबन 3000 शिक्षकों को अब तक मानदेय भुगतान नहीं हो सका है। अगली सूचना असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से संबंधित है। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर रसायन विज्ञान के 13 पदों पर अब उच्च शिक्षा विभाग भर्ती करेगा। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में स्थानांतरित होने के कारण पैदा हुई विशेष परिस्थिति को देखते हुए हाईकोर्ट ने 19 जुलाई को उच्च शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव और निदेशक को आवश्यक कदम उठाते हुए समुचित निर्देश जारी करने का आदेश दिया है, ताकि भर्ती प्रक्रिया 3 महीने में पूरी हो सके। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने 15 फरवरी 2021 को विज्ञापन संख्या जारी किया था, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर रसायन विज्ञान के 159 पद भी शामिल थे। इसका परिणाम घोषित होने के पश्चात असफल अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में कुछ प्रश्नों के उत्तर गलत होने या पाठ्यक्रम से बाहर होने को लेकर याचिकाएं की थी। इस पर हाईकोर्ट ने 13 पदों को रिक्त रखते हुए शेष पर चयन प्रक्रिया पूरी करने के आदेश दिए थे। आयोग ने 5 सदस्यीय विशेषज्ञों का पैनल गठित करते हुए उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसके आधार पर हाईकोर्ट ने याचिकाएं खारिज कर दी थीं। अब बचे हुए 13 पदों पर चयन प्रक्रिया पूरी करने के आदेश दिए गए हैं। तो देख सकते हैं आयोग का अस्तित्व नहीं है। हाईकोर्ट ने एसीएस उच्च शिक्षा को निर्देश दिया है और उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने जारी किया था यह विज्ञापन 50। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग है, ईश्वर ही जानते हैं कि इसका गठन कब होगा और इसके अस्थायी अध्यक्ष कब तक आएंगे। अगली सूचना अग्निपथ योजना से है। 1999 में 26 जुलाई को ही भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर विजय कायम की थी और उसी की याद में विजय दिवस मनाया जाता है। 26 जुलाई 2024 को विजय दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को युवा बनाए रखने के लक्ष्य को बताया। उन्होंने कहा कि विजय दिवस के इस अवसर पर कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं कि पेंशन का पैसा बचाने के लिए अग्निपथ योजना को लागू किया गया था। इसी अवसर पर उत्तर प्रदेश सहित 6 राज्यों ने अग्निवीरों को पुलिस और पीएसी भर्ती में महत्व देने की बात की। अग्निवीरों को यूपी पुलिस और पीएसी भर्ती में महत्व देंगे, योगी आदित्यनाथ का कहना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि देश की सेवा करके लौटने वाले अग्निवीरों को
यूपी पुलिस और पीएसी बल में वेंटेज दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अग्निवीरों के रूप में देश को प्रशिक्षित और अनुशासित युवा सैनिक मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने अग्निवीर मुद्दे पर विपक्ष की राजनीति को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि विरोधियों का काम हर प्रगति और रिफॉर्म वाले कार्य में अड़ंगा लगाने, टांग अड़ाने और अफवाह फैलाने का है। नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की बैठक में शामिल होने से पहले शुक्रवार शाम यहां अपने सरकारी आवास पर योगी मीडिया से बातचीत कर रहे थे। ये बात बिल्कुल सही है कि अग्निवीर अगर हमारे पुलिस में या पीएसी में भर्ती होंगे तो निश्चित रूप से कोई डाउट नहीं है कि हमको प्रशिक्षित पुलिस और पीएसी मिलेंगी। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि इतना व्यवस्था करने के बावजूद इसका लाभ किसी को तभी मिल पाएगा जब समय से भर्तियां आएंगी। न जाने कितने युवा थे जो कि परीक्षा देने से पहले ही बूढ़े हो गए। तो इस बात पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 अन्य राज्य भी आरक्षण देंगे। कारगिल विजय दिवस के मौके पर 5 और राज्यों जिसमें उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा और गुजरात ने भी ऐसा ही ऐलान किया है। अगली सूचना विकास प्राधिकरणों में 25 साल के बाद बम्पर भर्तियों से जुड़ी है। तकरीबन 25 वर्ष बाद प्रदेश के विकास प्राधिकरणों में नए पद सृजित होने जा रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारियों, राजस्व, इंजीनियरिंग, नगर नियोजकों, लेखाधिकारियों समेत प्रदेश के हर प्राधिकरण में 1 से 2,500 तक नए पद सृजित होंगे। इसके अलावा रिक्त 60 से 70 पदों पर भी भर्ती होगी। नए पदों को सृजित करने के लिए सचिव आवास एवं शहरी नियोजन की अध्यक्षता में 9 बड़े अफसरों की कमेटी बना दी गई है। तो ये हर प्राधिकरण में 1 से 2500 पद सृजित होने की उम्मीद है। शेष जो 60 से 70% होंगे उन पर भी भर्ती होगी। तो ये एक नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। अगली सूचना सीएसआईआर नेट में धांधली से संबंधित है। एसटीएफ ने सीएसआईआर यूजीसी नेट परीक्षा में नकल कराने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपी परीक्षा में सर्वर रूम और कंप्यूटर लैब की निगरानी में तैनात थे। एसटीएफ की मेरठ यूनिट ने परीक्षा केंद्र की कंप्यूटर लैब के सर्वर रूम में एक अतिरिक्त एडमिन कंप्यूटर और 2 लैपटॉप बरामद किए। इन लैपटॉप में एनी डेस्क रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर अपलोड मिला, जिसके द्वारा सेंटर के बाहर बैठे सॉल्वर पेपर सॉल्व कर रहे थे। 2 दिन में आरोपियों के 15 लोगों को नकल कराने का खुलासा हुआ है। सीएसआईआर यूजीसी नेट परीक्षा 25 से 27 जुलाई तक कराई जा रही है। यहाँ पर आपको बता दें कि सुभारती समूह के संस्थापक डॉक्टर अतुल कृष्ण के अनुसार इस प्रकरण से विश्वविद्यालय का कोई लेना देना नहीं है। ऑनलाइन परीक्षा सेंटर निजी एजेंसी को आउटसोर्स किया हुआ है। इस सेंटर पर जो भी ऑनलाइन एग्जाम हो रहे हैं वह कंपनी स्वयं करवाती है। कांवड़ यात्रा के चलते विश्वविद्यालय में अवकाश चल रहा है। बिना सूचना सेंटर पर मौजूद कर्मचारी अरुण को निलंबित कर दिया गया है। अगली सूचना स्टेनोग्राफर भर्ती के लिए आवेदन से है। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से स्टेनोग्राफर ग्रेड सी व डी भर्ती 2024 के 2006 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन शुक्रवार से शुरू हो गए हैं। अभ्यर्थी 17 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं और फीस जमा करने की अंतिम तारीख 18 अगस्त है। ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि संशोधन के लिए 27 अगस्त से 28 अगस्त की रात 11 बजे तक वेबसाइट खोली जाएगी। पहले चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा अक्टूबर-नवंबर में प्रस्तावित है। 1 अगस्त 2024 को 18 से 30 वर्ष की आयु वाले अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगली सूचना आपके करंट अफेयर्स से भी जुड़ा है। दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग होगी सिंकुनला। सिंकुनला की मदद से लद्दाख पूरे देश से जुड़ेगा। 1681.5 करोड़ रुपए की रकम इस पर खर्च होगी। 4.1 किलोमीटर लंबी सुरंग का निर्माण किया जाएगा। 16,580 फीट ऊंचे दर्रे को भेद कर सुरंग बनाई जाएगी। 2025 तक इसे पूरा करने की योजना बनाई गई है और इस सुरंग से सशस्त्र बलों और उपकरणों की तेज और कुशल आवाजाही सुनिश्चित होगी और साथ ही साथ सियाचिन, कारगिल और एलओसी तक भारी मशीनरी की पहुंच आसान हो जाएगी। तो इस तरह से इसका सामरिक महत्व बहुत ज़्यादा है। अगली सूचना नेम प्लेट मामले से जुड़ा है। कोर्ट ने कहा है कि किसी को नाम बताने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।
सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि हमें एक तरफा आदेश का सामना करना पड़ा है और हमारा पक्ष सुने बगैर ही 22 जुलाई को हमारे निर्देशों पर रोक लगा दी गई। रोहतगी ने कहा कि राज्य सरकार ने केंद्रीय कानून यानी खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत यह निर्देश जारी किया। यूपी सरकार ने कहा कि 22 जुलाई को पारित अंतरिम आदेश केंद्रीय कानून के अनुरूप नहीं है। तो ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप सभी का धन्यवाद।